प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम कहते हैं साक्षरता। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि टॉपिक जो साक्षरता का है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये जो साक्षरता है वो 2011 की जनगणना पर आधारित है। और मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए करते हैं शुरू। तो राजस्थान की साक्षरता को याद करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ वेरिएशन लिख देता हूँ, संक्षेप लिख सकता हूँ कि एस का मतलब आप साक्षरता समझना। क्या समझोगे? साक्षरता। एस का मतलब आप साक्षरता समझना। और अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे पी, तो पी का मतलब आप पुरुष समझना। पी का मतलब क्या समझोगे आप? पुरुष। और एम का मतलब आप समझोगे महिला। एम लिखूं तो आप महिला समझो। और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। और उसके बाद में मिनिमम का मतलब होता है आपके न्यूनतम। तो हम इन लगभग 5 अक्षरों पे, इंग्लिश के अक्षरों पर थोड़ा सा आप गौर फरमाना। तो करते हैं हम शुरू। हम याद करेंगे जो साक्षरता के पहला स्टेप जो आपको याद करवाने जा रहा हूँ कि अगर आपको कहे साक्षरता, तो साक्षरता जो है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुरूप 66.1% है। ये सारे के सारे प्रतिशत में होगा, तो मैं अगर न लिखूं तो भी आप समझ लेना ये प्रतिशत में है। तो ये राजस्थान की क्या है? ये साक्षरता है। और उसके बाद में मैं कहूँ मैक्सिमम साक्षरता, तो मैक्सिमम जो साक्षरता है वो आपके 76.6% है। ठीक है। और ये 76.6% है, ये कहाँ की है? ये कोटा की है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे मिनिमम साक्षरता। तो मिनिमम जो साक्षरता है वो कितनी है? वो 54.9% है। और ये कहाँ की है? ये आपके जालोर की है। ये जालोर लिखा गया। ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें हम पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता जो है वो आपके हैं 79.2%। और मैक्सिमम पुरुष साक्षरता की बात करें, या हम मैक्सिमम पुरुष साक्षरता की बात करें, तो मैक्सिमम पुरुष साक्षरता होगी आपके 86.9% है। 86 पॉइंट, ये प्रतिशत तो मैंने ऊपरी मान लिया, तो 86.9% है। और बेटा ये जो है ये हैं झुंझुनू की, ये हैं झुंझुनू की जो है। उसके बाद में मैक्सिमम जो है आपके महिला साक्षरता की अगर बात करें कि मैक्सिमम महिला साक्षरता कितनी है, तो मैक्सिमम जो महिला साक्षरता है वो है आपके 65.9%। और ये कहाँ की है? कोटा की है। ठीक है। अब हम लेते हैं मिनिमम। मिनिमम आपके पुरुष साक्षरता है, वो पुरुष साक्षरता कहाँ की है? मिनिमम जो पुरुष साक्षरता है वो आपके है बांसवाड़ा की, जो कितनी है? 69.5। कहाँ की है? बांसवाड़ा की है। ये है जी बांसवाड़ा की। उसके बाद में हम लेते हैं मिनिमम महिला साक्षरता। और आपको पता है मिनिमम महिला साक्षरता है आपके जालोर की है। कहाँ की है? जालोर की है। कितनी है? 38.5%।
हम लिख देंगे जालोर की। ये तो कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और हमारी एक चीज़ और रह चुकी है कि महिला साक्षरता कितनी होती है, वैसे ये 52.1% है। और अब की बार ये भी एग्ज़ाम में, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये जो आंकड़े हैं हम इनको कैसे याद करेंगे, तो मैं शुरुआत इसको, ये तो हमारा फर्स्ट जो है पोर्शन है। अब आगे मैं इसको अगर आपको याद करवाना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा कि अपने साक्षरता कितनी है। तो आप लिखोगे जी जो साक्षरता है वो कितनी है, 66.1%। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, कि साक्षरता मैक्सिमम कहाँ की है और कितनी है। तो मैक्सिमम जो है वो आपके 76.6% कहाँ की बताई मैंने, कोटा की। उसके बाद में मिनिमम जो साक्षरता है वो कितनी है, वो है आपके 54.9%। और बेटा कहाँ की, जालोर की। आपको मैं याद रखने के लिए बता देता हूँ कि कोटा और जालोर जैसे मैक्सिमम साक्षरता जो है, मैक्सिमम साक्षरता कोटा की है, वैसे ही मैक्सिमम महिला साक्षरता कहाँ की है, कोटा की है। उसी प्रकार मिनिमम साक्षरता भी महिलाओं की कहाँ पर है, जालोर में है। तो ये चीज़ें आपसे बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, साक्षरता को और आगे बढ़ाते हैं। हम लिखते हैं कि साक्षरता जो है मैक्सिमम कहाँ की, पुरुष साक्षरता, सॉरी हम बात करें पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता जो है आपकी है 79.2% है। कितनी है, 79.2% है। उसके बाद में हम बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो महिला साक्षरता आपको मैंने बताया था 52.1% है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, कि मैक्सिमम पुरुष साक्षरता, मैक्सिमम पुरुष साक्षरता की बात करें हम तो मैक्सिमम पुरुष साक्षरता जो है आपके सामने है 86.9%। और है कहाँ की बेटा, ये हैं आपके झुंझुनू की है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मिनिमम पुरुष साक्षरता, पी का मतलब पुरुष, एस का मतलब साक्षरता, तो मिनिमम पुरुष साक्षरता है 69.5%। मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। आप इन दो आंकड़ों को देखो, अगर इसमें पॉइंट न हो तो ये 69 बन रहा है। तो आप इसको अगर इस टाइप से याद करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी। और ये 69 यहाँ पे हमने ले लिया। तो ये क्या है, ये कहाँ की है, ये है आपके बांसवाड़ा की है। कहाँ की है जी, बांसवाड़ा की है। अब बात करते हैं हम महिलाओं में। महिलाओं के अंदर अगर बात करें तो मैक्सिमम महिला साक्षरता, अब मैं अगर इन अंकों को पलट दूं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 65.9%। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोटा में महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। उसके बाद में हम बात करें कि मिनिमम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ पर है, वो है आपके कितनी है, वो 38.5% है। और है कहाँ की, ये हैं आपके जालौर की। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी थी। तो आपको समझ में आ रहा है। अब हमारा जो है स्टेप जो रहेगा, इसमें थोड़ी सी बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो है इसको तीसरे स्टेप से भी आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको सारे के सारे जो है जो अपने पास है उस टाइप से आपको याद हो जाए। तो सुनिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपको साक्षरता को याद करना है। साक्षरता
आप बताओ मेरे को कि हम इसके अंदर इन आंकड़ों में एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे। तो आप देखो कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो साक्षरता बताई आपने 66.1 बताई। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, महिला साक्षरता की। तो मेरे को बताइए महिला साक्षरता कितनी थी। महिला साक्षरता थी 52.1। तो आपको ये जो चीज़ है याद करनी है। और देखो आप इसमें कि इसके अंदर एक एक क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। लीजिए अपने थर्ड स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप की अपने बात करते हैं। लो जी, हम थर्ड स्टेप की यहीं, फोर्थ स्टेप की यहीं पे बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपको जो है मिनिमम साक्षरता किसकी, मिनिमम साक्षरता किसकी, महिलाओं की मिनिमम साक्षरता को हम ऐसे लिखते हैं। और महिलाओं की मिनिमम साक्षरता और उसके बाद में मिनिमम ही किसकी, पुरुषों की साक्षरता। ये भी ऐसे आपको याद रखने के लिए सुविधा होगी। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है 38 मिनिमम बताई थी मैंने 38.5 और इसकी जो सॉरी यहाँ पे मैं ये 5 को कॉमन कर लेता हूँ, लाल से लिखना था ये 5 और उसके बाद में 0.5 चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ 69। तो ये आपको जो है कांस्टेंट यानी कि स्थिर एक जैसी राशियाँ हैं। तो अब ये मिनिमम जो महिला साक्षरता है हमने कहाँ की बताई थी, ये बताई थी आपको जालोर में, जालोर की बात की थी। और मिनिमम जो पुरुष साक्षरता थी वो बेटा बात की थी हमने बांसवाड़ा की। किसकी बात की थी, बांसवाड़ा की, ठीक है। ये जालोर है। तो आप ऐसे मत समझना कि सर कभी तो इंग्लिश लिख रहे कभी हिंदी, आपको याद करवाने का मेरा पर्पस है। अब आगे हम लेते हैं बेटा 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप को भी आप ध्यान से देखें। तो 5वें स्टेप के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं सीधे आंकड़े लिख रहा हूं, आप थोड़ा उस पर ध्यान देना कि मैं आंकड़े लिख रहा हूं। देखो आप, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे 6, ठीक है। पहले लिख दिया मैंने 6, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। आप देखिए इसके अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, हम क्या जोड़ रहे हैं, हम एक एक इसके अंदर जोड़ रहे हैं। हमने एक एक इसके अंदर जोड़ा है, ध्यान देना आप थोड़ा। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक कांस्टेंट राशि लिखनी है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये पहली लाइन है, इसको मैं पहली लाइन मानूंगा, इसको मैं पहली लाइन मानूंगा, इसको मैं दूसरी लाइन मानूंगा और पॉइंट के बाद में जो लाइन आएगी उसको मैं तीसरी लाइन यहाँ पे आपको कहूँगा भी, आप अभी इसको इस टाइप से माने। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 66.1, यहाँ पे 66.6 और यहाँ पे 66.9। हमने कांस्टेंट किसको रखा, हमने सिर्फ कांस्टेंट रखा सेकंड लाइन को। और फर्स्ट लाइन में हमने कितने कितने जोड़े, हमने जोड़ा एक एक इसके अंदर जोड़ा। अब आप मेरे को बताइए कि ये हमने क्या क्या लिए थे ऊपर वाले आंकड़ों में। तो आप कहोगे सर ये तो है साक्षरता, जी ठीक है ये साक्षरता है। 76.6 जो है आपके सामने 76.6 हैं वो है मैक्सिमम साक्षरता। और कहाँ की बताई मैंने, कोटा की, कोटा की है। उसके बाद में 86.9% जो थी वो मैक्सिमम पुरुष साक्षरता है। और वो कहाँ की थी बेटा, वो थी झुंझुनू की, झुंझुनू की थी, ठीक है जी। ये आपको याद करने में आपको बहुत ही क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। दिख रही है आपको। एक बार और मैं बता देता हूँ कि हमने ये 3 लाइनें मानी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली में हमने एक एक जोड़ा है, पहली में हमने क्या किया है, एक एक जोड़ा है। और दूसरी में हमने कांस्टेंट रखा है, बिल्कुल कांस्टेंट का मतलब एक जैसे, बिल्कुल सेम। और तीसरी में हमने कुछ भी नहीं किया, ये याद करने ही पड़ेंगे। तो ये 66.1 साक्षरता है हमारे राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पे। और ये 76.6 मैक्सिमम साक्षरता है
मैक्सिमम साक्षरता की कहाँ की, कोटा की है 86.9। मैक्सिमम साक्षरता किसकी है, पुरुषों की, कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो अब मैं आपको जो स्टेप कौन सा, अब छठा स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो अब छठे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे वो भी देख लीजिए आप। छठे स्टेप के अंदर बेटा हम 11, 11 और 22 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 11 और 11, कितने होते हैं टोटल, 22 होते हैं। इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। तो लीजिए मैं आपको आंकड़ा लिख के बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे। तो पहला आंकड़ा मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है 54, ठीक है जी। 54 में मैंने 11 जोड़ा, एक इसमें जोड़ा ये 5 और एक इसमें जोड़ा ये हो गए जी 6। अब मैं 65 में जोड़ूंगा 22। तो आप जोड़ के देखो, 65 में 21, सॉरी यहाँ पे 21 जोड़ना है। 11, 11, 22 नहीं, 11, 11 आपको 22 तो होते हैं लेकिन आपको जोड़ने 21, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें देखो अपने एक जोड़ा तो ये हो गया 6 और इसमें 2 जोड़ा तो 8 हो गया। आपको याद करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप चाहे यहाँ पे लिख दो 4, 5, 6, एक एक जोड़ दो, चाहे आप इसमें देख लो, चाहे आप एक एक जुड़ रहा है, आपको देखना है इसमें एक एक जुड़ रहा है। 4 के साथ में एक जोड़ा 5, 5 के ऊपर एक जोड़ा 6, 6 के ऊपर हमने 2 जोड़े हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आप। तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आई, 54 हमने लिखना है 54.9, 65.9, 86.9। आप मेरे को बताइए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आप कहोगे सर 54.9 है वो है मिनिमम साक्षरता, और मिनिमम साक्षरता कहाँ की होती है, राजस्थान में जालोर की। 65.9 जो साक्षरता है ये है मैक्सिमम साक्षरता, किसकी, मैक्सिमम साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता है मैक्सिमम। और ये कहाँ की बताई आपको मैंने, कोटा की। 86.9 ये बताई आपको मैक्सिमम, क्या बताई थी, मैक्सिमम पुरुष साक्षरता, और ये बताई आपको झुंझुनू की। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको याद अच्छी तरह से हो गया है। अब फिर भी अगर आपको याद नहीं हुआ है तो मैं और भी थोड़ा सा आपको लास्ट के अंदर, जिस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है बेटा, मैं उसको आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे कि अब थोड़ी सी बात हम ले लेते हैं। हमारा स्टेप जो है 7th जो है, इस स्टेप की बात करेंगे बेटा। 7th स्टेप के अंदर बात करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि राजस्थान में मैक्सिमम साक्षरता वाले जिले। मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है और उसके बाद में कम किसकी है। कहने का मतलब कम, वैसे कम नहीं, राजस्थान में मैक्सिमम साक्षरता वाले 5 जिलों को मैं यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे किसी का नाम है कोजू जो है, कोजू को किसी ने कहा कि कोजू सीज अलवर को करो। किसको करो, कोजू सीज अलवर को करो। कोजू सीज अलवर को करो, क्योंकि क्या है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम साक्षरता है। अब जी ये ट्रिक बनाई है, तो आप देखिए एक बार और इसको, कि मैंने कहा कि कोजू सीज अलवर को करो। भाई हमें तो यहाँ तक ही याद करना, बाकी तो वैसे के वैसे ही है, चाहे आप आगे कुछ भी करो। तो कोजू सीज अलवर को करो, क्यों करो, क्योंकि वहाँ पे जो है नकल बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे
जो आने वाले जाने वाले जितने भी बाहर के जो लोग हैं उनको सीज कर दो, गाड़ियों को सीज कर दो, क्योंकि वहाँ के लोग जो है जागरूक बहुत है। मैं अभी आपको और भी बताता हूँ कि को का मतलब क्या होता है। आप देखो यहाँ पे को का मतलब जो है, यहाँ पे कोटा है, उसके बाद में झू का मतलब है वो यहाँ पे आपके सामने झुंझुनू है, सी का मतलब यहाँ पे सीकर है, और जय का मतलब यहाँ पे है जयपुर है। जयपुर को मैं ये से लिख रहा हूँ, और ये हैं आपके अलवर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि अगर मैं बात करूँ, ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में ये यहाँ पे इधर वाली उत्तर पूर्व में क्या है कि जो लोग हैं या जो ज़िले हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, साक्षरता वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे उनको अगर देखूँ तो मान लो यहाँ पे झुंझुनू है, ये झुंझुनू है, और यहाँ पे मान लो सीकर है। सीकर के बाद में बेटा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ हमने और भूल गए हम, तो यहाँ पे ये को फॉर कोटा हम भूल ही गए, ये कोटा है, ठीक है, ये क्या है, कोटा है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया झुंझुनू, ये सीकर, और यहाँ पे ये जो है इधर मान लो जयपुर है। जयपुर के बाद में यहाँ पे अपने कोटा कर दो, और कोटा के बाद में यहाँ पे आप मान लो अलवर कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप अलवर कर दो, और यहाँ पे ही मान लो अलवर, और यहीं पे झुंझुनू है। तो देखो पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपके झुंझुनू, ठीक है, उसके बाद में हो गया कोटा, फिर मान लो या सीकर मान लो, इसको आप झुंझुनू मान लो, इसको आप मान लो सीकर, और इसको मान लो आप कोटा, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। और इसको मान लो आप जयपुर, और इसको मान लो आप अलवर, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, ये जो है यहाँ पे मत लगाओ, ये भूल से लग गया। कोटा का मतलब यहाँ पे कोटा में सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे अधिक साक्षर जिला है, ये सबसे अधिक साक्षर जिला है किसमें, पूरे राजस्थान में। उसके बाद में 2 नंबर पे झुंझुनू आता है, 3 नंबर पे क्या आता है आपके सीकर, 4 नंबर पे जयपुर, और 5 नंबर पे अलवर आता है। और ये सारे के सारे उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। मैं आपको अब जो है लिखता हूँ अपने लास्ट इसकी ट्रिक जो है 8वीं जो है वो आपको और बता देता हूँ बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राजस्थान में मिनिमम साक्षरता वाले जिले, तो मिनिमम साक्षरता वाले जो जिले हैं उसकी अगर बात करें तो हम भेज रहे हैं प्रतापी जैसा को, ठीक है, ध्यान रखना। और तो देखिए अपने प्रतापी जैसा को भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जासी मतलब जाएगा, जासी प्रताप जैसा कहाँ पे, बांसवाड़ा में, जासी प्रताप जैसा बांसवाड़ा में, किसके लिए, मिनिमम साक्षरता के लिए। भाई वहाँ पे साक्षरता बहुत मिनिमम है, तो क्या है वहाँ के लोगों को साक्षरता को ऊंचा उठाने के लिए किसको भेजेंगे हम भेजेंगे प्रताप को, जासी प्रताप जैसा बांसवाड़ा मिनिमम साक्षरता के लिए। तो देखिए जा का मतलब क्या हो गया, जा का मतलब यहाँ पे हो गया जालोर जो है सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, बहुत ही सबसे न्यूनतम साक्षरता किसकी है यहाँ पे राजस्थान में, तो जालोर की। उसके बाद में हम बात करेंगे सिरोही, उसके बाद में उसके बाद में आ गया आपके प्रतापगढ़, उसके बाद में आपके जैसलमेर, ये जैसलमेर है, ठीक है, ये क्या है जैसलमेर, और ये है आपका बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये बताया था कि जो जालोर है उसकी साक्षरता सबसे कम है और बांसवाड़ा में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। तो ये
5 जो ज़िले हैं जिसमें साक्षरता बहुत कम है। अगर पूछे सबसे कम किसमें, तो इसमें है, थोड़ी सी ज़्यादा इसमें, थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी इसमें, लेकिन सबसे कम साक्षरता वाले 5 ज़िले हैं ये। ऐसे मत समझ लेना कि इसकी साक्षरता बांसवाड़ा की सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार इसी में भी ऐसा समझना आपको कि कोटा की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और धीरे धीरे इसकी कम, उसकी उससे कम, उससे कम, लेकिन इन सब की सबसे ज़्यादा साक्षरता राजस्थान में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो आपका ये वीडियो जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन है 2023 में 22 में जितने भी कंपटीशन उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और कम से कम 1 या 2 नंबर इसके पक्के हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जनगणना पे ला रहा हूँ और इससे जस्ट सेकंड वीडियो में आपको लिंगानुपात पे भी लाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप करिए वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।